चक्रवात चक्रवात यानी बवंडर। ये चक्रवात बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है लोगों के लिए, और ये ज़्यादातर गर्मी के समय में आता है। और ये जब भी आता अपने साथ कई सारी चीज़ों को लपेट के ले जाता है। ये तेज़ हवा का बवंडर ज़्यादातर गर्मी के समय ही निकलता है, और जो भी इसकी चपेट में आता है वो इसे अपने साथ बाहर ले जाता है। और इस चक्रवात को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और नुकसानदायी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि क्यों आते हैं चक्रवात, और क्या है इसके पीछे की वजह, और कैसे उत्पत्ति होती है इनकी। तो भारत और दुनिया भर के तटीय इलाके हमेशा चक्रवाती तूफानों से जूझते रहते हैं। चक्रवाती तूफान को अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग नाम दिया जाता है। साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून, ये तीनों ही चक्रवाती तूफान होते हैं। उत्तरी अंटार्कटिका महासागर और उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में आने वाली चक्रवाती तूफान हरिकेन कहलाते हैं। उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में आने वाली चक्रवाती तूफानों को टाइफून, और दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर में आने वाले तूफान को साइक्लोन कहा जाता है। भारत में आने वाले चक्रवाती तूफान दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर से ही आते हैं, इसलिए इन्हें साइक्लोन कहा जाता है। इन्हीं घूर्णनों की दिशाएं भी अलग अलग होती है। पृथ्वी के आधे ऊपरी हिस्से यानी उत्तरी गोलार्ध में आने वाली चक्रवाती तूफान घड़ी की सुई के चलने की दिशा यानी क्लॉकवाइज घूमती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में आने वाली तूफान घड़ी की सुई के चलने के विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो क्यों आते हैं चक्रवात? पृथ्वी के वायुमंडल में हवा होती है, समुद्र के ऊपरी भी जमीन की तरह भी हवा होती है। हवा हमेशा उच्च दबाव से निम्न दाब वाले क्षेत्र की तरफ बढ़ती है। जब हवा गर्म हो जाती है तो हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। तब समुद्र का पानी गर्म होता है तो इसके ऊपर मौजूदा हवा भी गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। इस जगह पर निम्न दाब के क्षेत्र बनने लग जाता। आसपास मौजूदा ठंडी हवा इस निम्न दाब वाले क्षेत्र को भरने के लिए इसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पर लुट्टे की तरह घूमती रहती है। इस वजह से यह हवा सीधी दिशा में ना घूमकर आकर घूमने लगती है और चक्कर लगाती हुई इस जगह को आगे बढ़ती है। इसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात तेजी से घूमती हवा होती है, इसलिए इसका मध्य बिंदु हमेशा रिक्त होता है, क्योंकि घूमती हुई हवा उस बिंदु के चारों ओर घूमती है लेकिन उस बिंदु तक नहीं पहुंचती। इसे चक्रवात की आंख कहते हैं। जो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है उसमें नमी होती है, इसलिए चक्रवात में तेज हवाओं के साथ बारिश भी होती है। चक्रवात घूमते हुए आगे बढ़ता है और जब समुद्र के तट से टकराता है तो कमजोर पड़ने लगता है। इसका कारण जमीन पर हवा का उच्च दबाव होना है। चक्रवात की दिशा का अनुमान लगाया जाता है, लेकिन चक्रवात का रास्ता निश्चित नहीं किया जा सकता। कई बार चक्रवात अपना रास्ता तट से टकराने से पहले ही दबाव के चलते बदल लेते हैं। हवा की रफ्तार के हिसाब से ही इन चक्रवातों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। श्रेणी 1 में 119 किलोमीटर प्रति घंटा से 153 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार तक। श्रेणी 2 154 से 177 किलोमीटर प्रति घंटा। श्रेणी 3 में 178 से 208 किलोमीटर प्रति घंटा। श्रेणी 4 में 209 से 251 किलोमीटर प्रति घंटा और श्रेणी 5 में 252 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिक से रफ्तार के तूफान आते हैं। कैसे होता है इनका नामकरण? तूफानों को औपचारिक नाम रखने की परंपरा 1950 में अमेरिका से शुरू हुई थी। इससे पहले कहा जाता है कि तूफानों के नाम के नाविक अपनी प्रेमिकाओं के नाम पर रखते थे, इसलिए शुरुआत में औपचारिक रूप से तूफानों के नाम महिलाओं के नाम से होते थे। 70 के दशक से यह परंपरा बदल गई और तूफानों को नाम महिला और पुरुष दोनों के नाम पर होने लगे। सम संख्या वाले वर्षों में तूफान के नाम महिलाओं के नाम और विषम संख्या वाले पुरुषों के पुरुषों के नाम पर होते हैं। 2004 से हिंद महासागर में आने वाले तूफानों का नाम बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान और श्रीलंका और थाईलैंड मिलकर रखते हैं। हर तूफान का नाम इसी क्रम से एक देश रखता है। जैसे अक्टूबर 2018 में आए तितली तूफान का नाम पाकिस्तान ने रखा था, फानी तूफान का नाम बांग्लादेश ने दिया था, वायु तूफान का नाम भारत ने दिया था। तो ये कहानी है भाई कि तूफान कैसे आता है और क्या इसके आने की वजह है, और ये चक्रवात में क्यों उत्पन्न होता है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये जानकर आपको अच्छा लगा होगा।
और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियोज़ में।